देखो मैं जब से कोटा से आया हूँ ना, अभी देखो खा करके रखा हूँ यहाँ पे ओट्स। और यहाँ पर जो है कुछ किताबें वगैरह रखा हुआ है जो कि एलन का ही है, और वहाँ पे बैग भी एलन का है, वहाँ पे देख सकते हो। और बाकी जो है मैंने कल रात में इसको पढ़ा था। और मेरी जो तैयारी है उतनी भी ठीक ठाक नहीं है, मगर मैं किसी तरह जो हूँ अभी मतलब जुगाड़ करूँगा। मतलब एक तरीके से जुगाड़ ही कहेंगे अभी हमको, कुछ वैसे हम क्या कहें हमको पता नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही है कि यार मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है यार कि मतलब कॉलेज भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई एनआईटी लोअर भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हम 100 नंबर तक अपने से अपने दम पर लाने का हिम्मत तो रखते हैं, मगर फिर भी एक डर सा जो है वो मेरे अंदर अभी भी बैठा हुआ है। और कल रात में जो है फिर भी मतलब मुझे, जब से मैं कोटा से आया हूँ अपना घर बिहार में, तब से पढ़ाई करने का भी मन नहीं कर रहा है। और मेरा ये जो कॉपी है, ये कॉपी मैंने जो है बनाया था पीडब्ल्यू से। और पीडब्ल्यू से बना करके इसे अभी तक है, ये 11th में ही बनाए थे, 11th 12th में ही। ऑर्गेनिक है इसमें पूरा। ऑर्गेनिक में इसमें कुछ कुछ चैप्टर है जो हम कल रात में इसी को पढ़ रहे थे। इसी को, ये क्योंकि छोटा भी है तो नोमेनक्लेचर जीओसी आइसोमरीज में हाइड्रोकार्बन और यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म था, यही सब पढ़ रहे थे। तो भाई साहब, अभी मेरा एग्ज़ाम का जो सेंटर है वो भागलपुर है। और मैं अब सोच रहा हूँ यार कि कॉलेज एनआईटी का लोअर में भी जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, इतना बुरा हाल लग रहा है। अब देखो ऐसे तो हालांकि हमने मेहनत किया है कोटा में, मगर वो वाला मेहनत नहीं कर सका जो करना चाहिए था। मतलब दिल बहुत था मेहनत करने का, मगर फिर भी कभी कभी मॉड्यूल वगैरह सॉल्व करने देते थे तो नहीं कर पाते थे। मतलब मन ही नहीं करता था करने का। और रूम पे आते थे, होता था क्या था कि रूम पे आते थे ना तो रूम पे पढ़ने का माहौल ख़त्म हो जाता था। फिर वही वापस से बैठ करके रूम में टाइम वेस्ट हो जाता था। लाइब्रेरी जाते थे, लाइब्रेरी में सेम चीज़ होता था। तो ये कंडीशन था यार। फिर उसके बाद मैंने ऑलरेडी कुछ आर्मी का भी फॉर्म भर रखा है, एनडीए का ही फॉर्म भर रखा है, और 12th बोर्ड भी है मेरा। और अब सारा प्रेशर एक तरीके से सर पे है। इसी तरह था हर बार का, इसी यही ड्रामा है, हर साल यही होता है। मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है, और इस साल भी हमको ऐसा लगता है कि मरा ना जाए। और कोटा में 1 साल दिए हैं। मेरा दिल था कि मैं 1 साल अपने आप को कोटा में दूं, अपने आप को निखारूं, मगर अब उम्मीद खो दिया हूँ यार। अब लग रहा है कि यार मतलब हमको ना एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आ रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि मतलब अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। मतलब हो जाएगा, मतलब कि एग्ज़ाम पास आ रहा है ना तो हम सीरियस हो जाएंगे, अब हो जाएंगे सीरियस। मगर नहीं, हम आज 2 दिन बचा है, हमको अभी भी जो है ना चलूने काट रहे हैं। अभी भी कोई सीरियसनेस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और मेरा ज़्यादातर टाइम जो है वो यार यूट्यूब पे ही चला जाता है। मतलब यूट्यूब पे टाइम नहीं देते हैं, यूट्यूब पे ध्यान चला जाता है, बात बस ये है। मगर मैं अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखता हूँ मुझे खुद नहीं पता है। मैं अब ये सोच रहा हूँ कि अप्रैल अटेम्प्ट में कैसे करूँगा। उससे पहले जैसे ही मेरा ये एग्ज़ाम ख़त्म होगा, उसके बाद 4 तारीख को जाना है कुंभ बनाने के लिए। उसके कुछ दिन बाद, मतलब 2 दिन बाद, फिर हमको जाना होगा अयोध्या। वहाँ घूम फिर करके वापस आएंगे। फिर वहाँ का माइंड चेंज हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए वापस से बैठेंगे तो फिर क्या हो। हमको ऐसा लगता है कि हमको ना इस साल, मतलब ये जो 2-3 महीना जो भी बचने वाला है, हमको रो करके गुजारना पड़ेगा। रो के कहने का अर्थ है कि हमने आपको पूरा तप करना होगा। मगर तप करें भी ना तो उसके बीच कोई ना कोई तो बाधा आ ही जाता है, बाधा। जैसे कि बोर्ड्स का एग्ज़ाम, और भी बहुत कुछ आ जाता है। मैं कैसे कहूँ, मैं बता नहीं सकता यार। बहुत सारे एग्ज़ाम है, एनडीए का एग्ज़ाम आ जाएगा, और भी कुछ कुछ फॉर्म भर रखा है। आप लोगों से क्या कहूँ मैं, वो फॉर्म है जैसे कि उसमें अच्छा खासा सैलरी मिलता है तो हमने भर दिया, क्या पता हो जाए, हो जाए। पैसा थोड़ी लग रहा था फॉर्म भरने का, सिर्फ एनडीए में लगा था 100 रुपया। मेरी बहन भरी थी, 0 रुपया लगा था। अग्निवीर भरेंगे, एयरफोर्स से भरने वाले थे, 4 साल का नौकरी था तो नहीं भरे।
उसके बाद फिर अग्निवीर आएगा ना तो उसको हम भर देंगे। अगर हाँ, मेरा पिछले साल हो गया था और इस साल नहीं, इस साल सोचे भर देंगे, मगर हमको लगता नहीं है कि भर पाएंगे। छोड़ ही देंगे या भर देंगे, कोशिश करेंगे, जैसा होगा कर देंगे। और अभी जब कोटा से घर आए हुए हैं ना, तो अभी पढ़ने का एकदम दिल हो ही नहीं रहा है। कोटा में भी थे तो लास्ट के टाइम पे पढ़ने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। टेस्ट वगैरह भी कुछ कुछ 1 2 3 टेस्ट छूट गया है मेरा लास्ट का। अब तो डायरेक्ट टेस्ट होगा, तो अब अप्रैल में ही होगा टेस्ट। अप्रैल में ही टेस्ट जो है उसी टाइम पे होगा। 2 3 टेस्ट उसके पहले होगा, एक होगा 1 फरवरी या 2 फरवरी को। तो इस तरीके से यार। और मेरा बोर्ड्स का एग्ज़ाम है, NIOS बोर्ड, जो 12th फेल या फिर 12th का मतलब फेल नहीं थे, 60% था मेरा, फर्स्ट डिवीज़न थे बस। और फिर इसी तरह का हाल है। आज का 28 तारीख को मेरा शिफ्ट का फर्स्ट शिफ्ट है। 28 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है। कोई सीरियसनेस नहीं है यार, बस देख लो, पढ़ा हुआ है किताबों पे, खोलने का भी मन नहीं कर रहा है। बोर्ड वगैरह हम ही लाए थे। देखो वहाँ पे मेरी बहन चिपका के रखी है कि टाइम नेवर कम बैक, नाउ इट्स द राइट टाइम, थोड़ी सी मेहनत और करो। अरे बोर्ड्स वगैरह पर कुछ लिखा हुआ है तो बोर्ड का भी यूज़ नहीं कर पाए थे, कोटा चले गए थे, देखो वहाँ सारा कुछ रखा पड़ा है यूँ ही। तो इस वीडियो में यही कह रहे हैं कि भाई भाड़ में चला गया, भाड़ में। मेरा पूरा 1 साल ना ठुक गई। हम खुद को ठोक लिए भाई, खुद को ठोक लिए। साला क्या करेंगे यार। अप्रैल में अभी ना शुरू करेंगे ना, अप्रैल वाले सेशन के लिए सर इतना अड़चन आएगा। WBJ देने के लिए जाओ, ये जो वो दो, ये दो, कैसे स्ट्रेटजी बनाए, क्या क्या पढ़ें, किन किन चीज़ों पर ध्यान दें, ये सब लोचा आ जाएगा। फिर उस पर कैसे ध्यान देंगे। डरे हुए तो होंगे ही ना यार। इतना 8 महीना तक एक दिन भी क्लास नहीं छोड़े हैं। और मगर ये भी नहीं है कि हम कभी भी DPP ठीक से किए हों, कभी नहीं किए। कभी कभी कर लिए, सर बोले कि डर से कर लिए तो कर लिए, इनऑर्गेनिक में पूरा कर लिए, बाकी सब में तो किए ही नहीं कभी। बहुत बुरा किए यार, बहुत बुरा किए खुद के साथ। खैर देखो, कभी किसी का कुछ बुरा होता नहीं है वैसे। हम यूट्यूब वगैरह को भी थोड़ा थोड़ा दिमाग में रख करके थोड़ा मतलब ख़त्म हो गए यार, ख़त्म। अगर अप्रैल वाले सेशन तक हम नहीं सुधरे ना, मेरा ज़िंदगी के ना एल लग जाएंगे, बहुत गंदे वाले। क्योंकि यूट्यूबर तो मैं नहीं बन सकता यार, यूट्यूबर बन के ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता। मैं कुछ करना चाहता हूँ, मेरे यही सिद्धांत है, मैं कुछ करना चाहता हूँ उससे हट के, यूट्यूबर वाला ज़िंदगी नहीं जीना चाहता हूँ। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रोना काफ़ी है अभी के लिए। एग्ज़ाम के बाद मिलेंगे, तब देखते हैं।